बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोमवार का दिन है, 2 अक्टूबर है। नया महीना, नया हफ्ता। तो ट्रेडिंग में भी आपको जो है कुछ सजेशंस दूंगा, कुछ लेवल्स वगैरह भी की भी बात करेंगे कि क्या होना चाहिए, और फिज़िकल गोल्ड के बारे में भी हम बात करते हैं। तो नए आने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। जो लोग आए हैं और उन्होंने सब्सक्राइब किया उनका शुक्रिया, और जो लोग पुराने हैं वो अपनी फैमिली का हिस्सा बने हुए हैं। और इंशाल्लाह हम और हमारा चैनल आपके फ़ायदे के लिए ही है, आपके लिए है, और आपको वो सजेशंस और वो बातें हम आप तक पहुंचाएंगे जो आपके फ़ायदे के लिए हों। कोशिश तो यही होगी हमारी, जो एक देखें, कोई भी काम ईमानदारी से अगर किया जाए, अपने ज़मीर के मुताबिक किया जाए, तो वो इंशाल्लाह उसमें अल्लाह ताला बरकत देता है। तो हम भी कोशिश यही करते हैं कि जो व्यूअर्स हैं उनको वो बात बताएं जो उनके फ़ायदे के लिए, और वो उसकी गारंटी ये है कि वो काम मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं ख़ुद अपने लिए सोचता हूँ। जो अपने लिए सोचूंगा वही आपको बताऊंगा, ताकि आप लोग भी जो हैं वो उसी तरह, जिस तरह मैं अपने लिए सोच रहा हूँ, तो उसी तरह आप फ़ायदा उठाएं। अच्छा, हम बात करते हैं सबसे पहले गोल्ड की, कि गोल्ड का क्या रेट है आज पीस का। जुमे को गोल्ड का रेट अचानक थोड़ा सा बढ़ गया था, लेकिन मैं एक दो दिन से आपको बता रहा हूँ कि गोल्ड का रेट अब कम होने का चांस है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमत कुछ कम हुई है। यानी वो 1848 पर आ गया था, और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो 1845 पर है, और $3 उससे भी कम चला गया है। तो अभी गोल्ड मार्केट जैसे ही खुलेगी आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन कल रेट में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई, जिससे थोड़ी सी अलार्मिंग सी पोजीशन है। क्योंकि जो सुनारे हैं, जो आपका इधर का गोल्ड मार्केट के करते धरते हैं, वो पहले से ही कुछ ना कुछ ऐसी प्रिकॉशनरी रेट ले आते हैं जिससे कुछ अंदाज़ा सा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी सेफ्टी भी तो करनी होती है। आखिरकार वो भी गोल्ड के सेल और परचेज़ में मुलव्वस तो होते ही हैं। बहरहाल माफिया जो है वो तकरीबन दम तोड़ गया है, इसलिए कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी जो कि पहले हो जाया करती थी। अचानक से बग़ैर किसी वजह के बेइंतहा रेट बढ़ जाना, या अचानक से बग़ैर किसी वजह के रेट का कम हो जाना। तो जो गोल्ड रेट है पीस का, बाइंग का 2,04,140 पर तोला, और सेलिंग का 2,05,140 पर तोला जो है वो सेलिंग है। और फिर जो रवा है 2,02,440 पर तोला बाइंग, और 2,03,440 पर तोला सेलिंग है। किसी ने मुझसे पूछा कि यहाँ पे हम रवा ले सकते हैं, तो रवा के तो मैं ख़िलाफ़ हूँ। आपको हमेशा पीस में जो है इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के पास बहुत ही कम होते हैं पैसे, तो रवा भी चलेगा, और जिससे लें उसी से ही आप डील कीजिएगा। और इस रेट पर लेना चाहिए नहीं, थोड़ा सा वेट कर लें, हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे चला जाए, तब ले लीजिएगा। लेकिन ये रेट भी बिल्कुल मुनासिब है मेरी निगाह में, मैं आज भी यही कहूँगा। और मैंने 2,06,000 पे मैंने परचेजिंग की थी, थोड़ी सी जो हमारे फसली के मुताबिक होती है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं तो यही कहूँगा। बहरहाल बाकी आपने देखें, जो भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है वो छोटा बच्चा या काका नहीं होता, और रोटी को चोची नहीं कहता। वो अपना सब कुछ आगे पीछे अपने फंड्स, अपने हालात उसके तहत वो जो है वो परचेजिंग करता है, और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है। लेकिन गोल्ड इस वक्त जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो बेस्ट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो करना चाहता है, जो रुक सकता है, जो होल्ड कर सकता है, उसके लिए तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट के का मशवरा दूंगा। लेकिन जो अगर ये चाहता है कि मैं आज ख़रीदूं कल बेच दूं और मुझे फ़ायदा भी ठीक ठाक हो जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। उन लोगों के लिए जो मेरी राय है वो कुछ और रास्ता तलाश कर लें। अब हम आते हैं ट्रेडिंग की तरफ। तो नेस्डेक
14,715 पे चल रहा है, तो हम ये 14,860 से 14,900 तक जो है इसका इंतज़ार देखते हैं, करते हैं और उधर सेलिंग लेंगे। लेकिन सेलिंग हम किसी भी जगह ले सकते हैं इससे ऊपर जाकर, क्योंकि इसका जो ट्रेंड है और जो मेरा जो रिसर्च है उसके मुताबिक नेस्डैक आज भी सेलिंग में ही रहेगा और आपको ठीक ठाक फ़ायदा भी दे सकता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए मैं 3 चीज़ों में ही बात करता हूँ, नेस्डैक, ऑयल और गोल्ड। ये 3 चीज़ें मेरी भी फेवरेट हैं और बाकी भी दुनिया की फेवरेट हैं। बहुत सारे लोगों को मैं भी सुनता हूँ, तो सबकी तकरीबन ये फेवरेट हैं और इन पर ज़्यादा बात होती है। आप कोई भी देख लीजिए तो ऑयल, नेस्डैक और गोल्ड असल में वॉलेटाइल भी बहुत हैं और इस पे अच्छा प्रॉफिट आप लेकर जल्दी से जल्दी बाहर भी आ सकते हैं और अपने मुतमईन हो सकते हैं। तो ऑयल इस वक्त 91.04 पे चल रहा है और इसका 88 तक जाने का इम्कान है। इसको हम सेलिंग में लेंगे, लेकिन थोड़ा सा मार्केट का वेट करके कि मार्केट का क्या रवैया है। बहरहाल 88 तक और उसके बाद नीचे 85 तक ये जाने का इम्कान इसका कभी मौजूद है। एटलीस्ट आप इसमें कर सकते हैं और अगर होल्ड कर सकते हैं तो फिर तो इससे भी ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, अब हम आते हैं मोस्ट फेवरेट आइटम, मोस्ट फेवरेट कमोडिटी गोल्ड 1845 पे है और अगर ये 1854 तक जाता है, H4 कैंडल ओपन क्लोज होती है, तो फिर आप इसको बाय में देखिएगा, फिर आप इसको बाय में देख लीजिएगा और देखिएगा कि यहाँ से बाय शायद निकले और उसके बाद 1883 फिर इस तरह यहाँ तक भी जा सकता है। लेकिन अगर आप बहुत सेफ देखना चाहते हैं तो फिर आप इसको थोड़ा सा देख लें और समझ लें। उसके बाद इसको सेलिंग में भी आप देख सकते हैं। 1854 से पहले पहले आप इसको अगर इसने वहाँ से रिवर्सल मारा तो ये सेलिंग में भी आ सकती है। लेकिन 1854 से ऊपर अगर चली गई तो फिर आपने इसको सेलिंग में नहीं देखना और इसको सिर्फ बाइंग में ही देखना है। ये मेरी एक राय है और आपको मशवरा भी समझ लीजिए, लेकिन मानना ना मानना ये आपकी अपनी सोच और समझदारी पर है। फंडामेंटल न्यूज़ जो हैं आज की वो जर्मन, ब्रिटेन एंड यूएसए का फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं। यूएसए का आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं। यूएसए आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है। यूएसए फेड चेयरमैन पावल की स्पीच है और यूएसए 2 जो हैं एफओएमसी मेंबर्स हैं, हारकर हो गया और बार इनकी जो है वो स्पीच है। और ये आपके पास फंडामेंटल डेटाज़ हैं आज के जो इम्पोर्टेंट डेटाज़ हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं कुछ करेंसी रेट्स की, जो कि आज जो है ओपनिंग होगी और फिर आगे देखेंगे कि डॉलर आज क्या करता है और डॉलर कितना एक नीचे आता है पाकिस्तान। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिएगा कि आपका जो IMF है वो इस महीने के आखिर में यानी आखिरी हफ्ते में वो मुज़ाकरात शुरू करेगा और आपका ज़रा IMF का कर्जा भी शायद हो जाए, क्योंकि वो उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो थोड़ी सी बेहतर आई हुई हैं। डॉलर 286 रुपये 95 पैसे में बाइंग, 290 रुपये 5 पैसे में सेलिंग। पाउंड 356 रुपये 40 पैसे में बाइंग और 360 रुपये में सेलिंग। यूरो 308 रुपये में बाइंग, 311 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 190 रुपये में बाइंग, 192 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 220 रुपये में बाइंग, 222 रुपये 20 पैसे में सेलिंग। दिरहम 81 रुपये में बाइंग, 81 रुपये 80 पैसे में सेलिंग। रियाल 76 रुपये 60 पैसे में बाइंग और 77 रुपये 30 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 80 रुपये 69 पैसे में बाइंग और 81 रुपये 39 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 762 रुपये 31 पैसे में बाइंग, 770 रुपये 31 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 778 रुपये 84 पैसे में बाइंग, 786 रुपये 84 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 40 रुपये 24 पैसे में बाइंग, 40 रुपये 64 पैसे में सेलिंग।
कुवैती दिनार 945 रुपये 27 पैसे में बाइंग और 954 रुपये 27 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगिट 62 रुपये 62 पैसे में बाइंग और 63 रुपये 22 पैसे में सेलिंग। ये थे आज के इम्पॉर्टेंट रेट्स, ये इम्पॉर्टेंट बातें आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए। इंशाल्लाह रात को फिर मुलाकात होगी। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।